मावे ने से बताया सर्जरी के बारे में। आपकी स्टोरी मैंने भी सुनी थी थोड़ी सी। मुझे हमारे व्यूअर्स को बताओ आपकी पूरी स्टोरी क्या थी, पूरी लाइफ स्टोरी। जो मेरे सर में पानी भरा हुआ है वो 6 मंथ से भरा हुआ था। अच्छा। मेरी आइज़ भी ज़्यादा बाहर को थी, आने लगी थी बाहर को, मतलब पूरी बंद भी नहीं होती थी। तो मेरे को हेडेक हो रहा था, मैंने दवाई वगैरह ली, मैंने गलत दवाई ले ली थी, गलत मेडिसिन। उन्होंने ड्रिलिंग करके मेरे इधर ड्रिलिंग की थी राइट साइड। तो ड्रिलिंग करके मेरे सर में जो भी पानी था और मेरे उन्होंने माउथ में भी पाइप लगाया था और नोज़ में भी लगाया था। मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, मैं सोई, फिर मैं 3 दिन बाद उठी थी, मेरे को इतना याद है। मैं दोबारा अनकॉन्शियस हो गई थी सोते सोते, और उसकी वजह से पानी भरने की वजह से मेरी सर की हड्डी जो है वहाँ पे क्रैक आ गया और वो नीचे खिसक गई हड्डी। तो उन्होंने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो इसके कोमा के चांसेस हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी एक और नई पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट समीर, ऑल्सो नोन एज देसी, अपनी को होस्ट माविया के साथ। आज हमारे साथ आंचल शर्मा हैं, जिन्होंने काफ़ी छोटी सी उम्र में अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज देखी हैं, जिसकी वजह से शी इज़ रियली मोटिवेटेड। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी चीज़ के चक्कर में अपने आप को डिमोटिवेट कर रही हैं। सो कम्प्लीटली शी इज़ अ लिवर। सो लेट्स स्टार्ट विथ हर। सो मैम, स्वागत है आपका हमारी इस पॉडकास्ट में। कैसी हैं आप? ठीक तो है। मावे ने से बताया सर्जरी के बारे में। आपकी स्टोरी मैंने भी सुनी थी थोड़ी सी। मुझे हमारे व्यूअर्स को बताओ आपकी पूरी स्टोरी क्या थी, पूरी लाइफ स्टोरी। सो बेसिकली मेरा जो फर्स्ट सर्जरी हुई थी वो 2019 में हुई थी। ओके। तो मतलब डॉक्टर ने मेरे को ये बताया था आफ्टर माई फर्स्ट सर्जरी कि जो मेरे सर में पानी भरा हुआ है वो 6 मंथ से भरा हुआ था। अच्छा। तो मेरे को ऐसा कुछ मेरे को लगता नहीं था कि मेरे सर में पानी भरा हुआ है। अच्छा। तो मतलब बस मेरे को हेडेक ही रहता था। अच्छा। मतलब मैं स्कूल से आती थी या स्कूल जाती थी, सुबह अगर जल्दी उठ गई तो हेडेक रहता था। और मतलब मेरी आइज़ भी ज़्यादा बाहर को थी, आने लगी थी बाहर को, मतलब पूरी बंद भी नहीं होती थी। तो मेरे को ना धीरे धीरे अनकॉन्शियसनेस होने लगी थी मेरे को बीच बीच में। तो मतलब मेरे को हेडेक रहता था, तो मैं हेडेक की दवाई लेती थी। तो जनवरी का टाइम था, उस टाइम पे मेरी एज विंटर, क्या थी आपकी उस वक्त? मैं उस टाइम 11th क्लास में थी। तो मैं बेसिकली 18 की थी ओके। उस टाइम पे। तो मेरी विंटर वैकेशंस चल रही थी। तो मेरे को हेडेक हो रहा था, मैंने दवाई वगैरह ली, मैंने गलत दवाई ले ली थी, गलत मेडिसिन। मेरे को उस दिन बहुत ज़्यादा फिर मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। तो मेरे को 3-4 वोमिटिंग के राउंड हुए पहले, फिर मेरे को डिजीनेस होने लगी बहुत ज़्यादा, फिर मेरे को मैं मतलब दौरे आने लगे धीरे धीरे करके, फिर मैं चिल्लाने लगी, फिर मेरे घर वाले डर गए थे। उस टाइम मेरे पापा भी ऑफिस गए हुए थे। बेसिकली हमारी जॉइंट फैमिली है। और जो मेरे ताऊजी, मेरी फैमिली में मेन हेड ताऊजी हैं, वो वैष्णो देवी गए हुए थे। तो मेरा भाई भी नहीं था घर पे और मेरी बहन भी ऑफिस गई हुई थी। तो मेरी मम्मी और दादी थी घर पे, वो डर गए बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मेरे को कॉफ़ी पिलाई, कॉफ़ी पिलाने से डिजीनेस चली जाती है। कॉफ़ी पीने के बाद मैं बिल्कुल बेहोश हो गई थी। तो डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने मेरे को ड्रिप वगैरह लगाई, बट मैं होश में नहीं आई थी। तो उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया था। तो उस टाइम एमरजेंसी में मेरे को जीटीबी लेकर चले गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने मेरा लेट ऑपरेशन किया। उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने गलत दवाई खाई है, तो इसलिए मेरा लेट ऑपरेशन हुआ। तो उन्होंने ड्रिलिंग करके मेरे इधर ड्रिलिंग की थी राइट साइड। अच्छा। तो ड्रिलिंग करके मेरे सर में जो भी पानी था और मेरे उन्होंने माउथ में भी पाइप लगाया था और नोज़ में भी लगाया था कि जो भी गलत दवाई ली है वो माउथ के पाइप से बाहर आ जाएगी। तो उनको ये था कि अगर सर में पानी गया है तो गंदा पानी जाना चाहिए, लेकिन बहुत साफ़ पानी और इतना सारा पूरा एक मग निकला था पूरा। वो भी उनको भी नहीं पता था कि इतना पानी है सर में। अगर सर में पानी जाता तो सर फूल जाता है ना, फिर भी नहीं फूला मेरा सर। मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती थी, बस मेरे को हेडेक की दिक्कत थी। तो फिर उसके बाद 2019 में मेरा ऑपरेशन हुआ और कुछ टाइम बाद ही मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेडेक यहाँ पे नेक पेन होता था बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं मुड़ भी नहीं पाती थी, मतलब ऐसे ऐसे भी नहीं हिला पाती थी मैं अपने गर्दन को। तो मेरे को लगा ऐसे ही नॉर्मल है कि ऑपरेशन की वजह से हो रहा होगा। तो फिर मैंने बताया नहीं घर में ये बात। तो फिर कुछ टाइम बाद मेरे को नोज़ से पानी आने लगा। मेरे को लगा ये ऑपरेशन, पानी सर में भरा हुआ है तो पाइप से ना जाके मेरी नोज़ से बाहर आ रहा होगा। तो मुझे लगा सर से निकल रहा है पानी, कहीं से भी निकले। अब उन्होंने मेरे पाइप जो लगाया था वो मेरे सर से लेके स्टमक था, तो वो मेरे सर में भी और स्टमक में भी स्टिचेज़ हैं, दोनों तरफ स्टिचेज़ हैं।
तो अब मेरे को यही लगा, और मेरी मम्मी भी यही बोलती थी कि अगर सर से पानी निकल रहा है, वो नोज से भी निकले चाहे कहीं से भी निकले, पानी निकल रहा है, हमें यही लगता था। फिर 2022 में अप्रैल के टाइम पे मेरे को, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, मैं सोई, फिर मैं 3 दिन बाद उठी थी, मेरे को इतना याद है। ओह। मैं दोबारा अनकॉन्शियस हो गई थी सोते सोती। पर मेरे घर वाले मेरे को बताते कि मेरे को फिर से मतलब दौरे टाइप से आ गए थे। मैं बोल रही थी कुछ कुछ कि मेरे को मरना नहीं है, मेरे को जिंदा रहना है, पर मेरे को कुछ भी याद नहीं था। मैंने अपनी कज़न बहन से फ़ोन पे भी बात करी थी रोते हुए। फिर उन्होंने बताया कि इधर का जो पाइप है ना, वो ऐसे लगाया हुआ है कि अगर इसको निकालेंगे तो मेरे डेथ के चांसेस हैं। ओह। तो इसलिए उनको लेफ्ट साइड ऑपरेशन करना पड़ा इधर। अच्छा, एक ऑलरेडी लगा हुआ था, एक ऑपरेशन हो चुका है, हाँ, दूसरा ऑपरेशन 2019 में फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था। फिर 2022 में जब मैं दोबारा अनकॉन्शियस हुई तो उनको इधर करना पड़ा, इधर साइड पे। अच्छा तो इधर वाले स्टिचेस बड़े हैं, अच्छा तो स्टमक में भी आया, फिर उनको दोबारा पाइप डालना पड़ा। तो ये नॉर्मल, मेरे को लगा इसके बाद ठीक हो जाएगा। हाँ। मतलब मेरे को एम्स, दूसरा ऑपरेशन मेरा एम्स में हुआ था। मेरे को एम्स वाले डॉक्टर ने भी और जीटीबी वाले डॉक्टर ने भी यही बोला था कि तुम्हारी विल पावर हाई है, इसलिए तुम जल्दी रिकवर कर लेती हो। इसलिए मैं 3 दिन में ही वो हो गई थी डिस्चार्ज, अच्छा। सिर्फ 3 दिन में ओह। हेड सर्जरी के बाद। तो मैंने कॉलेज वगैरह जाना शुरू कर दिया था। तो कुछ टाइम बाद ना मेरे को फिर गर्दन में आपके दर्द 2 हुआ, नेक ऑपरेशन में। बाद आपने फिर कॉलेज भी शुरू कर लिया हाँ, था? कॉलेज में ही थी मैं अच्छा, जब मेरा सेकंड ऑपरेशन हुआ तो था। वो 3 दिन का टाइम पीरियड था ऑपरेशन का आपका? मैंने 5th डे कॉलेज शुरू कर दिया था जाना। तो मेरे को फिर से नेक पेन होना शुरू हो गया था। ये हुआ था मेरे को 23 में हुआ था, फरवरी के टाइम पे। मेरे को लगा ऐसे ही होगा ठंड की वजह से। फिर मेरा पानी आना शुरू हो गया नोज से ज़्यादा, इधर से नहीं आता था, राइट साइड से ही आता था। बट राइट साइड का पाइप मेरा ब्लॉक था, मुझे लगा ब्लॉक है इसलिए आ रहा है इधर से। तो मेरे को लगा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जब मेरे इधर वाला पाइप लगा हुआ है। तो फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर। उस टाइम मेरे दादाजी की तबीयत भी ख़राब चल रही थी, तो मैंने घर में फिर बताया नहीं। फिर मेरे को हेडेक भी होने लगा। फिर मेरी 23 में ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी, जून के टाइम पे। तो उस टाइम पे मेरे दादाजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और मेरी भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरा हेडेक बहुत बढ़ गया था, और अब इधर से भी आने लगा पानी और इधर से भी आने लगा। जब मैं लेटती थी तो बहुत ज़्यादा पानी आता था, एक्सट्रीमली। मैं बैठी रहूँ वो अपने आप वाटर फ्लो हो जाता था, मैं रोक भी नहीं पाती थी। जैसे हम रोक लेते हैं ना, वैसे भी नहीं होता था। तो मेरी बहन देख के एकदम शॉक्ड हो जाती थी, वो कह रही कि बता दे घर में, बता दे। बट मैंने दादाजी की वजह से बताया नहीं अपने घर में कि दादाजी हैं पहले। तो फिर वो कह रही कि अगर दोबारा अनकॉन्शियस हो जाएगी फिर संभालना मुश्किल हो जाता है, तो बता दे। तो फिर दिवाली के टाइम पे मैंने सोचा बता दूंगी, पर दिवाली के टाइम पे मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। तो फिर दीदी ने कहा कि बता दे। फिर मैं उनकी 13वीं के बाद बताया, जब मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई मेरे को, क्योंकि मेरे को फिर से चक्कर आने लग गए थे। हाँ, ये तीसरी बार हाँ, हाँ, 2 बार ऑपरेशन हो चुका था आपका हाँ, उसका? 2 बार हो गया था। तो फिर मैंने बताया, तो फिर मैंने अपने बड़े पापा को बताया था बेसिकली। तो वो लेकर गए मेरे को, एम्स में लेकर गए। उन्होंने जब पहले सीटी स्कैन हुआ था मेरा। सीटी स्कैन में तो उन्होंने बोला कि सीटी स्कैन में मेरा पाइप का पता चला बस। उन्होंने बोला कि पाइप ब्लॉक नहीं है, सही चल रहा है। अच्छा। बट उन्होंने एमआरआई के लिए रेफ़र किया। एमआरआई में पता चला कि मेरी जो इधर वाला पाइप है ना, वो ब्लॉक है। उसकी वजह से जो मेरा सर, इधर वाला सर है ना, वो ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व कर रहा है, और उसकी वजह से पानी भरने की वजह से मेरी सर की हड्डी जो है वहाँ पे क्रैक आ गया और वो नीचे खिसक गई है हड्डी, इसलिए। और इसके यही सिम्टम्स होते हैं, ज़्यादा हेडेक होना और रनी नोज होना, इसके यही सिम्टम्स होते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो इसके कोमा के चांसेस हैं। अच्छा। अगर ये जो होल है ये ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर उन्होंने मेरे को सर्जरी बोली थी अच्छा। करने के लिए। तो फिर मैं अभी दिसंबर के टाइम पे एडमिट हुई थी मेरे दादाजी की डेथ के बाद। अभी रिसेंटली? हाँ, पिछले किस डेट में हुआ था लगभग? ये दिसंबर की फर्स्ट वीक में। अच्छा अच्छा। तो मैं एडमिट हो गई थी। संडे को मेरा ऑपरेशन हुआ था, दिसंबर के अभी फर्स्ट आपका वीक ऑपरेशन हुआ जस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ हाँ, है हाँ। आपको? तीसरा ऑपरेशन? हाँ। ओके। तो फिर उन्होंने मेरे को, मैं मतलब डॉक्टर्स ने पूछा था, बट मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मैं 2 बार ऑलरेडी मेरे सारे बाल हट गए थे। अच्छा। बस मैंने उनको बोला था, रिक्वेस्ट की थी कि मेरे इस बार बाल मत हटाना, अच्छा। क्योंकि मेरे बहुत लंबे बाल थे अच्छा। पहले, बहुत लंबे। तो दुख तो होता ही है, बाल चले जाते हैं। तो मैंने फिर बाद में बोला था कोई नहीं हटा देना, बट फिर शायद से पापा ने बोला होगा कि मत हटाना। तो मैं जैसे ही मेरा ऑपरेशन हुआ,
ऑपरेशन के तुरंत बाद मेरे को होश आ गया था। अरे हाँ बिल्कुल होश आ गया था मेरे को। फिर मैं बोल रही घर चलो, पानी दे दो मेरे को, पानी दे दो बहुत ज़्यादा। तो मेरे सर में ना ड्रेन लगी हुई थी, अच्छा। जो गंदा पानी, गंदा खून होता है ना, वो जो लगाते हैं वो पाइप। उससे मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, अच्छा बहुत ही ज़्यादा। उसमें से गंदा खून निकल रहा था, अच्छा तो वो मेरे अंदर चला गया था। उससे मेरे को बहुत वॉमिट भी हुई थी, और डॉक्टर ने मेरे को साफ बोल दिया था कि इस बार आपको बिल्कुल भी ना प्रेशर नहीं डालना अपने सर पे, नहीं तो कोमा के चांसेस है और दौरे के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। तो उसकी तो मैं खैर अभी दवाई खा रही हूँ ताकि हो ना जाए, न्यूरो सर्जरी है इसलिए। तो अभी मैं जो भी मैं कर रही थी ना, मैंने सब बंद कर दिया। अच्छा मतलब मैं CGL की पढ़ाई कर रही हूँ ना, हाँ मैं बस बहुत 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 कम प्रेशर डालती हूँ सर पे। मैं घर में भी कुछ नहीं करती, बेसिकली मैं सोना ही प्रेफर करती हूँ ज़्यादा, अच्छा पर ज़्यादा भी नहीं सोती। ज़्यादा सोने से क्या होता है कि मैं अगर सोऊँ ना ज़्यादा, तो मैं सोते सोते इधर साइड से सो जाती हूँ, और ये मेरे इधर से और यहाँ तक पूरा ऐसे काट दिया था। ओ तो पूरे 28 स्टिचेज आए थे। मेरे को लगा था छोटा सी होगा, हाँ बट मैंने जब देखा मेरे होश उड़ गए थे भाई साहब। तो फिर बस वही अब कैसा फील होता है आपको वो पाइप का मतलब ऑनेस्टली से नॉर्मल, जैसे आप पहले नॉर्मल थी और अब पाइप डालने के बाद कुछ ऐसा डिफरेंशिएट आया या फिर जब same मेरी ही? सर्जरी हुई थी स्टार्टिंग में, तो मेरा ऐसे हेड ऐसे ही रहता था, अच्छा ऐसा लगता था किसी ने बहुत भारी सामान रख दिया है। आपने तो मतलब जो भी ऑपरेशंस हुए वो तो आपकी खुद की स्ट्रगल थी, बट यहाँ पे ना फैमिली की स्ट्रगल भी आती है। तो आपकी फैमिली ने ये सारी चीज़ें कैसे ली, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन सब? तो जो मेरे को सबसे ज़्यादा संभाला है ना, वो मेरे बड़े पापा और मेरे पापा ने संभाला है। और मेरी दादी जी, जब मैं घर आई थी, मेरी दादी मेरे पास से हटती नहीं थी, बिल्कुल नहीं हटती थी। वही मेरे को सारी दवाई देती थी, मेरे को खाना खिलाती थी, मेरे को ब्रश वगैरह सब कुछ वही कराती थी। ऑपरेशन के बाद आपने क्या क्या साइड इफेक्ट वगैरह अब क्या क्या होते हैं आपके ऑपरेशन? तो आपको कंटिन्यूसली चल रहा है, 3 ऑपरेशन होगा, आगे का कुछ पता नहीं है, तो फिर क्या साइड इफेक्ट वगैरह? कभी मोटा नहीं होना चाहिए जिंदगी में।